हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज़ है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक वैक्सीन के रिलेटेड आज हम पढ़ने वाले हैं। कोवैक्सीन जो निकाली गई थी, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स में भी इंक्लूड किया गया था इसको। क्या ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है इसके ख़िलाफ़ काम कर रही है? क्योंकि रिसेंटली एक नई स्टडी पब्लिश की गई है, तो उस स्टडी को आज हम पढ़ेंगे। एग्ज़ाम से भी वेरी इंपॉर्टेंट है और एक इन्फॉर्मेटिव भी लेक्चर आज होने वाला है, क्योंकि कई सारे जो डोजेस हैं अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम में, कई सारे लोग कोवैक्सीन के डोजेस लिए हुए हैं। कई लोगों को जो है एक डोज़ दिया गया है, कई लोग जो है दो डोजेस भी ले चुके हैं। तो इससे इफ़ेक्टिव क्या है, इसका एफिशिएंसी क्या है अगेंस्ट डेल्टा प्लस वेरिएंट? क्योंकि जितना भी कोरोना वायरस के वेरिएंट्स आए हैं उसमें सबसे ख़तरनाक वेरिएंट है डेल्टा एंड डेल्टा प्लस वेरिएंट। ठीक, इससे पहले जो भी था गामा वेरिएंट था, कई सारे वेरिएंट्स थे, अल्फ़ा बीटा वेरिएंट्स भी थे, उतना ख़तरनाक नहीं थे जितना डेल्टा प्लस वेरिएंट्स था, क्योंकि उसके जो स्पाइक प्रोटीन में कई सारे चेंजेस होके अटैक किया था दोबारा से। ठीक, तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। इस न्यू स्टडी के बारे में आज हम पढ़ते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी एग्जामिनेशन काउंसलिंग चाहिए, आप हमारा वेबसाइट www.proxygyan.com पे विज़िट कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है विरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग दी जाएगी दोस्तों। ओके, चाहे वो एसएससी के लिए हो, बैंकिंग के लिए हो, यूपीएससी के लिए हो, आपको आंसर राइटिंग किस तरह से लिखाया जाता है, आपके पर्सनल स्ट्रेंथ और वीकनेस के पर वन ऑन वन सेशन होगा, ये पर्सनल सेशन होगा। ऐसा नहीं कि ग्रुप ऑफ पीपल को बुलाया जाएगा और रैंडम काउंसलिंग दी जाएगी। आपके खुद जो आपका स्ट्रेंथ है आपसे डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद जो है इसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आपको भी जो है एक ब्रीफ आइडिया हो जाए कि अगर प्रिपरेशन करना है तो एक राइट पाथ में अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो एग्जैक्टली आप गोल को हिट कर पाएंगे। तो आज ही हमारा वेबसाइट विज़िट कीजिए और अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कीजिए। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो चैनल है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत करते हैं हम लोग आपके सामने जो नए नए लेक्चर्स लेकर आते हैं। मैं और हमारे जो दूसरे एजुकेटर हैं डॉक्टर विशाल जी, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेक्चर्स को शुरू किया है, जो यूपीएससी एग्ज़ाम के वेरी इंपॉर्टेंट है, जो इस बार प्रीलिम्स में पूछने के कई सारे चांसेस हैं। राइट, तो फ्री में आपको कंटेंट मिल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉक्सी ज्ञान को। लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। तो जैसा मैंने कहा, पहले जो डेल्टा वेरिएंट हमारे इंडिया में अटैक किया था, ज़्यादातर आपको केसेस वेस्ट बंगाल में मिल रहे थे। उसके बाद वो म्यूटेट होकर डेल्टा प्लस वेरिएंट हो गया है। ठीक, और पहला जो डिटेक्ट किया गया था इंडिया में इन अप्रैल 2021। और जो रिसर्चर्स हैं इन्होंने डिसाइड किया कि हम जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम अभी कर रहे हैं उसकी वैक्सीन की एफिकेसी को हम टेस्ट करते हैं कि किस तरह से जो डेल्टा वेरिएंट हो या डेल्टा प्लस वेरिएंट हो उसके ख़िलाफ़ किस तरह से काम कर रहा है। और उनको ये पाया गया है जो रिसर्च में कि इवन दो इतना इफेक्टिव नहीं है, बट स्लाइटली रिडक्शन इन न्यूट्रलाइजेशन एंटीबॉडी ये पाया गया है। डिस्पाइट स्लाइट रिडक्शन तो हो रहा है दोस्तों, बिकॉज दे आर प्रॉपर, इसको भी जो है इस वेरिएंट की ज़रिए से न्यूट्रलाइज कर रहा है, बट नॉट कि कम्प्लीटली हो जो कम्प्लीटली नहीं कर रहा है, बस स्लाइटली न्यूट्रलाइज कर रहा है। और कई सारे इसको वेरिएंट्स है, जैसे कि AY.1 हो गया, B.1.617 ये हमने पढ़ा था। राइट, और उसके खिलाफ जो है इफेक्टिव है। ठीक है, B.1.617 जो ब्राज़ील का वेरिएंट है, साउथ अफ्रीका का वेरिएंट है, आपने पढ़ा होगा, उसके ऊपर लेक्चर भी मैंने बनाया था कि कोवैक्सीन जो है उसको न्यूट्रलाइज करने में कामयाब रहा है। बट इसके जो अगर डेल्टा प्लस की वेरिएंट्स की बात करें, वहाँ पे जो है थोड़ा पीछे पड़ रहा है, अकॉर्डिंग टू ICMR की एक स्टडी है। एंड जो डेल्टा वेरिएंट ऑफ जो कोविड-19 है हैज़ बिन क्लासिफाइड, WHO के द्वारा इसको क्या बोलते हैं, वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्लासीफाई किया गया है। क्योंकि जब ये इंडिया में सेकेंड वेव आया था, आपने देखा होगा हाल ही में कई सारे स्टेट्स में लॉकडाउन हुए, अभी तो थर्ड वेव भी हिट हो चुका है। केरला हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, यहाँ पे ज़्यादातर आपको केसेस देखने को मिल रहे हैं। और केरला में तो कम्प्लीटली लॉकडाउन कर दिया है वहाँ के लोगों ने। बट WHO ने कहा है कि जो ये तो थर्ड वेव है, इसका रीज़न भी कहीं ना कहीं डेल्टा प्लस से लिंक है और इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना गया है कि अपार्ट फ्रॉम इंडिया इवन 99 कंट्रीज़ तक पहुँच चुका है ये। और ये बहुत ही ख़तरनाक है। जैसे मैंने आपको पहले स्लाइड में ही बताया था कि अल्फ़ा बीटा गामा वेरिएंट जो आए थे और B.1. जितने भी वेरिएंट्स थे उससे कई ज़्यादा ख़तरनाक है। और हमारे कंट्री में जितने भी 90% ऑफ केसेस जो अभी कोरोना वायरस के आ रहे हैं वो इसी वेरिएंट से निकल के आ रहे हैं।
और ऐसा माना जा रहा है कि अगर इसको हम नहीं रोकेंगे तो सेकंड एक जो पैंडमिक में कन्वर्ट हो सकता है और यहाँ से दूसरी बीमारी में भी बदल सकती है, क्योंकि हाईली इन्फेक्शियस। ये आप यहाँ पे मैप में भी देख पा रहे हैं कितने वर्ल्ड वाइड जो डेल्टा वेरिएंट केसेस हैं, राइट। जो रेड कलर आप देख रहे हैं वो 10,000 से ज़्यादा केसेस है। मैं आपको एक मिनट जी, दिस इज यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा केसेस हैं। और ऑरेंज अगर आप देखें, जो हमारा इंडिया भी जो है ऑरेंज में है, राइट। तो यहाँ पे 1,000 से लेकर 10,000 के बीच के अंदर अंदर हमारे पास जो है केसेस अभी रिपोर्ट हुए हैं। ये जो है एज ऑफ जून 29 2021, इवन दो द डेटा इज़ वेरी ओल्ड, अभी ज़्यादा से ज़्यादा केसेस जो है बढ़ चुके हैं। और रिसेंटली जो है डेल्टा वेरिएंट उसके सब लीनिएजेस में बदलता जा रहा है। जैसे कहा मैंने AY.1, AY.2, AY.3, ये सब सारे उसके सब वेरिएंट्स आप मानकर चल सकते हैं। ओके, और इसमें जो हाईली इन्फेक्शियस है वो AY.1 है। इसका पहला केस पाया गया था अप्रैल 2021 में। ओके, याद रख लीजिए, सबसे जो ख़तरनाक है इसके सब वेरिएंट्स में वो AY. है। एंड जीनोम सीक्वेंसिंग अगर बात करें, जो कि इंडियन सार्स कोविड जीनोमिक्स कंसोर्टियम जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने 70 केसेस तक पाए गए हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट्स में। ओके, डेल्टा अलग है, डेल्टा प्लस वेरिएंट्स अलग है, दोनों अलग अलग वेरिएंट्स है। ओके, तो 70 से ज़्यादा केसेस सिर्फ हमको डेल्टा प्लस वेरिएंट्स के मिले। ओके, तो अभी स्टडी क्या है, देखिए अभी प्रॉपरली जो है ये लोग स्टडी कैरी आउट कर रहे हैं। अभी हमारे पास कोई प्रॉपर ऐसा डेटा नहीं, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि किस तरह से वैक्सीन जो है काम कर रही हैं डेल्टा प्लस के अगेंस्ट। ओके, अभी हमारे पास अनसर्टन डेटा है कि वैक्सीन जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो किस तरह से ट्रांसमिट हो रहा है और किस तरह से जो उसकी इन्फेक्शन रेट, अगर आप मेरे को पूछेंगे, मान के चलें इन्फेक्शन रेट किस तरह से फैल रहा है और हमारी जो बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो किस तरह से रिड्यूस हो रहा है इस वेरिएंट के ज़रिए से, वो अगर आप देखेंगे तो अभी हमारे पास कोई प्रॉपर डेटा नहीं रहा है। बट पॉसिबिलिटी ये है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को ये अंदाज़ा लग चुका है कि जो इसका स्पाइक प्रोटीन है ना, वहाँ पे K417N एक एडिशनल म्यूटेट हुआ है दोस्तों। ये हम लोगों को अभी तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता रहा हूँ, जो रिसर्च ने पब्लिश की है कि K417N नाम का एक म्यूटेशन हुआ है स्पाइक प्रोटीन से। और रिसर्च का ये मानना है कि डेफिनेटली ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है और जो भी हमारा जो वैक्सीनेशन हम ले रहे हैं उसको क्या है, चकमा दे सकता है, उससे एस्केप हो सकता है, ऐसा अभी रिसर्च का कहना है। और ICMR भी यही मानता है, क्योंकि उन्होंने कई सारे ऐसे न्यूट्रलाइजेशन एक्टिविटीज़ किए हैं 42 इंडिविजुअल्स जो 2 डोजेस ले चुके थे कोवैक्सीन के। ओके, उसके बाद भी उनको प्रॉपर डेटा नहीं मिला है और ये पाया गया है कि कहीं ना कहीं इसकी जो एफिशिएंसी है वो 77% तक रिड्यूस हो चुकी है। ओके, क्योंकि जब आप कंपेयर करेंगे नॉर्मल दूसरे वेरिएंट से, तो उस वक्त जो कोवैक्सीन जो है एक अनदर लेवल पे काम कर रहा था। बट जब जो है इस डेल्टा प्लस वेरिएंट्स लोगों के अंदर आने लगा तो वहाँ पे उसकी एफिशिएंसी कहीं ना कहीं जो है 70% 80% तक रिड्यूस हो चुका है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो एक वायरस किधर ना किधर से एस्केप होने लग रहा है। ओके, तो यही है फाइंडिंग्स में ये बताया गया कि जो लीड ऑथर है डॉक्टर प्रज्ञा यादव, उन्होंने यही कहा कि देयर इज वाज माइनर रिडक्शन वाज ऑब्जर्व इन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी। ओके, जो रिकवर्ड केसेस हुए हैं तो जो एक माइनर रिडक्शन पाया गया है, बट फुल्ली वैक्सीनेटेड हो या फिर पोस्ट इम्यूनाइज इन्फेक्टेड केसेस, वो क्या बोलते हैं उसको, एज़ कम्पेयर टू कोविड वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स, इससे जो है कम ही हमको नज़र आ रहे हैं। जो फुल्ली वैक्सीनेटेड है उनको उतना अटैक नहीं कर रहा है जितना अभी कोविड से जूझ रहे हैं इंडिविजुअल्स। ओके, हावेवर देखते हैं अभी आगे चलकर क्या होता है। कई सारे इंडिविजुअल ग्रुप्स को ये लोग स्टडी कर रहे हैं और आगे चलकर हमको पता चलेगा कि AY.1 किस तरह से जो है अपने इम्यून रिस्पॉन्स को एस्केप कर रहा है। और प्रीवियसली अगर आप देखें तो कोवैक्सीन हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड 77.8% इफेक्टिवनेस अगेंस्ट सिम्टोमेटिक, जिसके पास सिम्टम्स है, और 65.2% प्रोटेक्शन दिया है अगेंस्ट डेल्टा वेरिएंट अकॉर्डिंग टू भारत बायोटेक की डेटा है। अच्छी खासी एफिशिएंसी है, बट 60% एक ऐसा नहीं कह सकते हम लोगों ने कुछ अचीव कर लिया है, अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। एटलीस्ट एक 90% तक अगर हम लेकर गएंगे तब जाकर जो है भरोसा रहेगा। और तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। बॉटम लाइन इज़ दैट कि कोवैक्सीन अभी इफेक्टिव है और इवन दो वहाँ पे स्लाइट रिडक्शन चल रहा है, और चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपको डोजेस लगाइए, कोवैक्सीन अगर आप लगा रहे हैं तो लगाइए, कि कम्प्लीटली तो ये वैक्सीन वेस्ट नहीं है ना, आपको कहीं ना कहीं बीमारियों से बचा रही है।
सो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। हमने एक नई स्टडी के बारे में बताया और चिंता करने की कोई बात नहीं, इवन दो स्लाइट रिडक्शन है न्यूट्रलाइजेशन में, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी हार्मफुल फॉर वैक्सीनेशन प्रोग्राम। आपको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हिम्मत रखिए, आगे बढ़िए। कोरोना वायरस से हम सारे लोग लड़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।